Morning students, Razul here. In previous part, we did heat, a form of energy, measurement of temperature, thermometer measuring temperature. Today we will do clinical thermometer and laboratory thermometer. Now let us start. फ़ारेनहाइट स्टार्ट करने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं. फ़ारेनहाइट स्केल इज़ अनदर कॉमनली यूज्ड स्केल टू एक्सप्रेस टेम्परेचर नेम्ड आफ्टर द जर्मन साइंटिस्ट डी.जी. फ़ारेनहाइट. ठीक है, डी.जी. फ़ारेनहाइट थे जिन्होंने ये स्केल बनाया था, फ़ारेनहाइट स्केल. द लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट्स इन दिस स्केल आर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रिस्पेक्टिवली. मोस्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर्स स्टिल यूज दिस स्केल. ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में इस स्केल का यूज़ किया जाता है. टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल में बी कन्वर्टेड इनटू फ़ारेनहाइट स्केल बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मूला. अब देखो, आपके बुक में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी टेम्परेचर दिया होगा सेल्सियस में, उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, या फिर अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय द दिस फॉर्मूला. ठीक है, ये फॉर्मूला आया कैसे है एक बार वो भी देख लेते हैं हम. इसमें से अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो सेकंड आप आसानी से निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम सी वाला फॉर्मूला लें तो सी इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32, ये फॉर्मूला है. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर मान लो इसमें हमें एक भी चीज़ दे रखी हो, मान लो फ़ारेनहाइट यहाँ पे गिवन है. ठीक है, तो सेल्सियस हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में बाय पुट द वैल्यू ऑफ एफ. अगर अब मान लो इस फॉर्मूले में एफ की वैल्यू हमने निकालनी हो और सी की वैल्यू हमें दी हुई हो, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे और एफ वाली साइड को एक तरफ ले जाएंगे, बाकी सभी चीज़ों को हम एक तरफ ले आएंगे. ठीक है, तो अगर हम इसको खोलें तो ये हो जाएगा 5/9 F. अगर इस ब्रैकेट को खोलें, माइनस का माइनस इसके साथ ये हो जाएगा 5 × 32 डिवाइड बाय 9. ठीक है, तो इस F वाली टर्म को इधर ही रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे. अगर मान लो ये हमें दी हुई है, मान लो ये हमें दी हुई है 32. ठीक है, तो 35 ले लो, 35 दी हुई है. ठीक है, तो 35 यहाँ पे रख दिया. इस पूरी की पूरी टर्म को इधर ले आएंगे. जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में है ना, तो इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा. तो ये हो जाएगा प्लस 5 × 32 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 5/9 F. एज इट इज़, ये वाली चीज़ एज इट इज़. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को सोल्व करने के बाद मैं अभी सोल्व नहीं कर रही हूँ, आप एक बार ऐसे देख लें. इस चीज़ को सोल्व करने के बाद इस 5/9 को जब इधर लेके आएंगे तो ये इसके मल्टीप्लाई में जाके ये उल्टा हो जाएगा. ठीक है, इज इक्वल टू है ना, तो इज इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये 9/5 बन जाएगा. तो वो हमारी वैल्यू होगी एफ़ की. तो हम ऐसे एफ़ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. ठीक है, सो इस फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं फॉर सी की वैल्यू. नेक्स्ट वन है क्लिनिकल थर्मोमीटर. A clinical thermometer is used to take the body temperature of a human being. It is also called doctor's thermometer, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं जिस थर्मोमीटर का. If you look carefully at a clinical thermometer, अब देखो यहाँ पे भी देख लेते हैं reasons for using mercury as a thermometric liquid. अब क्या रीज़न है कि कोई भी लिक्विड ना लेकर हमने जो थर्मोमीटर का जो फ्लूइड है वो मरकरी ही क्यों यूज़ किया है. क्या रीज़न है इसके. फर्स्ट रीज़न क्या है, एक्सपेंड्स इजीली एंड यूनिफॉर्मली ऑन हीटिंग. हीट करने पे या हीट उसको देने पे वो इजीली एक्सपेंड कर जाता है. ठीक है, कैन बी यूज्ड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. तो इसको वाइड रेंज में भी यूज़ कर सकते हैं, जितना ज़्यादा भी टेम्परेचर हो उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली चलता है. ठीक है, एक्सपेंड होने के साथ ही यूनिफॉर्मली चलता है. ठीक है, इजीली विजिबल, आसानी से दिखने वाला होता है ये. बीइंग ओपेक होता है. ठीक है, दिख जाता है आसानी से, और शाइनी भी होता है. डज नॉट स्टिक टू द साइड्स ऑफ द ग्लास ट्यूब, और ये ग्लास ट्यूब के साइडों पे नहीं चिपकता है. ठीक है, सो ये कुछ इसके रीजंस हैं कि मरकरी को ही यूज़ क्यों करते हैं थर्मोमीटर्स में. ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये है वी विल फाइंड दैट The scale on its stem shows temperature from 35 डिग्री सेल्सियस to 43 डिग्री सेल्सियस ओनली. देखो यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, अगर आप जूम करके इसको देखोगे तो 35 से लेकर कहाँ तक दिखाया हुआ है, ये 43 तक. ठीक है, 35 to 43. ठीक है, and it never stops and it never drops to 35 डिग्री सेल्सियस और rise to 43 डिग्री सेल्सियस. मतलब ये 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता unless certain drastic conditions are reached.
अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज ऑलमोस्ट द सेम एज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, मतलब दोनों एक जैसे होते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर, बट कुछ इसके अंदर डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? बट हैज़ अ स्लाइट बेंट और किंक इन द कैपिलरी ट्यूब जस्ट अबव द बल्ब। इसके अंदर क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है कि एक किंक होता है, ठीक है, बल्ब के ऊपर एक किंक है ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये किंक होता है यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर में, ठीक है। टू चेक द बॉडी टेम्परेचर द थर्मोमीटर इज नॉर्मली प्लेस्ड इन द माउथ। तो टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए क्या करते हैं कि जो थर्मोमीटर होता है उसको माउथ के अंदर प्लेस कर देते हैं हम। द मर्करी इन द बल्ब एक्सपेंड्स अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर इन द माउथ एंड इट्स लेवल इंक्रीजेज इन द कैपिलरी ट्यूब। तो ये क्या करता है कि यहाँ से मर्करी निकलती है, यहाँ से मरकरी निकलेगी, ठीक है, जब हमने माउथ में रख दिया तो क्या होगा, यहाँ से मरकरी निकल के यहाँ से एक्सपेंड होती जाएगी। तो जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा या जितना हमारे माउथ के अंदर ये जो टेम्परेचर होगा उतने पे जाके वो वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। सो वी विल टेक आउट ऑफ द थर्मोमीटर फ्रॉम द माउथ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब वो लेवल उसका इंक्रीज होना बंद कर जाएगा तो उसको हम मुंह से बाहर निकालेंगे, ठीक है, और फिर उसको देखेंगे। मतलब कब तक रखना है हमको इसको माउथ में, 1 मिनट तक, फॉर अबाउट अ मिनट। यहाँ लिखा हुआ है ना, आफ्टर कीपिंग इट्स बल्ब इन द माउथ फॉर अबाउट अ मिनट एंड रीड द मार्किंग ऑन द स्केल टू नो आवर बॉडी टेम्परेचर। तो हम क्या करेंगे, उसको मुंह में से निकाल के हम उसका टेम्परेचर को नोट कर लेंगे, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। यहाँ पे ये देखो फिगर में लिखा हुआ है सारा कुछ। बल्ब, ये क्या है, किंक है, ये क्या है, बीच में कैपिलरी ट्यूब है, और ये यहाँ पे साइड पे जिससे बनी है ये क्या है, ग्लास स्टेम, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई डज द थर्मोमीटर इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर नॉट ड्रॉप व्हेन इट इज टेकन आउट ऑफ द माउथ। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को अपने मुंह में से बाहर निकालते हैं तो उसमें जो वो टेम्परेचर है वो डाउन क्यों नहीं जाता है माउथ में से बाहर निकालने के बाद। एक्चुअली व्हेन द थर्मोमीटर इज टेकन आउट ऑफ द माउथ, तो क्या होता है, देखो जब हम थर्मोमीटर को माउथ में से बाहर निकालते हैं तो जो द मर्करी इन द बल्ब कॉन्ट्रैक्ट्स, जो मर्करी होती है ना बल्ब के अंदर वाली मर्करी, वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, एज टेम्परेचर आउटसाइड आवर बॉडी इज नॉर्मली लेस, ठीक है। तो क्या होगा, द एंड द मर्करी कॉलम ब्रेक्स एट द किंग। मतलब क्या होता है कि जब वो इंक्रीज कर जाते हैं, जितना हमारा बॉडी टेम्परेचर होगा उतना इंक्रीज होकर ये जो बल्ब में से जो मर्करी आ रही है वो वहाँ से टूट जाती है किंक होने की वजह से, ठीक है। तो क्या होता है, दस द लेवल ऑफ मर्करी रिमेन कॉन्स्टेंट। तो जो मर्करी का लेवल है वो कॉन्स्टेंट ही रहता है जब हम उसको माउथ में से बाहर भी निकालते हैं तब भी, ठीक है। मतलब कि यहाँ से किंक किस लिए होता है, टूटने के लिए, वहाँ से टूट जाती है उसकी। द मर्करी इन द स्टेम इज ब्रॉड बैक टू द बल्ब। अब देखो, अब ये भी है क्वेश्चन कि फिर वो दोबारा कैसे आता है अपनी पोजीशन पे। तो कैसे आता है, अगर हम उसको 1-2 बार ऐसे जर्क करेंगे, जर्क मतलब झटका अगर मारेंगे तो उस पर, ठीक है। सो क्या आएगा, द मर्करी इन द स्टेम इज ब्रॉड बैक टू द बल्ब बाय गिविंग अ फ्यू जर्क्स, सॉफ्ट फ्यू जर्क्स विद योर हैंड्स बिफोर द थर्मोमीटर इज यूज्ड। अगेन आपने डॉक्टर्स को भी देखा होगा, एक बार टेम्परेचर चेक करने के बाद वो क्या करते हैं, मतलब थोड़ा झटका मारते हैं 2-3 बार थर्मोमीटर को, तो उससे क्या होता है, जो मर्करी है वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल चेकिंग द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी विद अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। मतलब प्रिकॉशंस क्या करनी होती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्या है, द थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। मतलब क्या है कि जब हम इसको यूज़ कर लें उसके बाद और यूज़ करने से पहले दोनों में हमें एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से धोना चाहिए, ठीक है, थर्मोमीटर को, ताकि मतलब आपको पता ही है कि जर्म्स लग जाते हैं, ठीक है। यूज़ करने के बाद भी धोना चाहिए और यूज़ करने से पहले भी धोना चाहिए। बिफोर मेजरिंग द टेम्परेचर मेक श्योर दैट द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35। मतलब ये हमें देखना चाहिए कि जो मर्करी का लेवल है वो 35 से नीचे हो, ठीक है। यू कैन डू इट बाय होल्डिंग इट फर्मली एंड गिविंग इट अ फ्यू जर्क्स। हम इसको कैसे कर सकते हैं, पकड़ के और उसको झटके देकर, 2-3 झटके देकर 35 से नीचे ले आना चाहिए। नेक्स्ट है, कीप द थर्मोमीटर बल्ब प्रॉपरली अंडर योर टंग और आर्म एटलीस्ट फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए ही रखना चाहिए, या तो टंग के अंदर या फिर आर्म के अंडर, ठीक है, अंडर आर्म्स में। नेक्स्ट है, टू रीड द थर्मोमीटर कीप द थर्मोमीटर एट आई लेवल।
तो टेम्परेचर को रीड करते हुए हमने क्या करना है, उस थर्मोमीटर को आई लेवल के बिल्कुल सामने रखना है, तभी हमें एग्जैक्ट जो थर्मोमीटर की रीडिंग है उसका पता चलेगा। ऑलवेज हैंडल द थर्मोमीटर केयरफुली, इट कैन ब्रेक इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट। मतलब केयरफुली उसको हैंडल करना है, क्योंकि अगर ये किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो वो टूट भी सकता है, ठीक है। और टूटने का मतलब क्या है कि जो मरकरी है वो थोड़ी टॉक्सिक होती है, मतलब डेंजरस होती है वो, ठीक है। सो नेवर होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब, और थर्मोमीटर को कभी भी बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। क्या होगा, देखो जब हम किसी भी पर्सन का थर्मोमीटर, अगर हम टेम्परेचर देख रहे हैं, ठीक है, किसी के माउथ में है, ठीक है, उसने माउथ से जब बाहर निकाला, अगर मान लो हमने बल्ब के ऊपर से पकड़ लिया तो क्या होगा कि जो मरकरी है वो एक्सपेंड होना फिर से शुरू हो जाएगी। मतलब वहाँ से क्या होगा कि वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बताना शुरू कर देगी, ठीक है, बजाय कि दूसरे पर्सन के। इसीलिए थर्मोमीटर के जो बल्ब है उसको कभी भी वहाँ से होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। Different types of thermometers are used to measure the temperature of different objects. One such thermometer is laboratory thermometer, जो labs में use किया जाता है thermometers, ठीक है। A laboratory thermometer measures the temperature. अब देखो जो clinical thermometer था, जो हमारा clinical thermometer था, clinical, वो कहाँ से कहाँ की रेंज बताता है, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक। और जो ये वाला थर्मोमीटर है हमारा लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो उसकी रेंज क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक की ये रेंज दिखाता है। ऐसा क्यों, मतलब इसको इतना मतलब उसमें क्यों लिया हुआ है, इतनी ज़्यादा रेंज क्यों है इसकी? क्योंकि जब हम लैब में जाते हैं तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका मतलब बहुत टेम्परेचर कम हो, ठीक है, ऐसी चीज़ें हमें पता लगानी होती हैं, और ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, तो इसीलिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज इतनी रखी हुई है, ठीक है। सो क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर जनरली इन द रेंज ऑफ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अनदर टाइप ऑफ टेम्परेचर इज मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। एक और थर्मोमीटर भी है, सॉरी थर्मोमीटर है यहाँ, एक और थर्मोमीटर भी है जिसको मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर बोलते हैं। ये क्या काम करता है, इट इज़ यूज टू मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द डे। दिन का ये हमें टेम्परेचर बताता है, ठीक है। In weather reports, the temperature reported in different cities is measured with maximum minimum thermometer. The precaution needed while taking temperature with a laboratory thermometer. अब देखो हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के लिए भी प्रिकॉशन पढ़ी थी, अब देखो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के लिए क्या प्रिकॉशंस हैं। The precaution needed while taking temperature with the laboratory thermometer are the same as those of the clinical thermometer. वैसे ही है, पर इसके अलावा और कौन कौन सी है, in addition to those, a laboratory thermometer should always be kept upright and not tilted. मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी भी चीज़ में अगर हम उसको थर्मोमीटर को रख रहे हैं तो हम कैसे रखेंगे, ऐसे सीधा, ठीक है, ऐसे नहीं रखेंगे, ठीक है, ऐसे रखेंगे, सीधा रखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो आगे क्या है, इन ऑल्सो द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी properly dipped in the substance whose temperature is to be measured. मतलब जब जो उसका बल्ब होता है ना, जैसे ये देखो पिक्चर में भी दिखाया हुआ है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, तो जो इसका बल्ब होता है वो मतलब अच्छे से डिप होना चाहिए, ठीक है, सोल्यूशन के चारों, सोल्यूशन जो है वो इसके चारों तरफ होना चाहिए, ठीक है। और देखो क्या है यहाँ पे, द बल्ब शुड नॉट बी टच्ड एट द बेस और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। जो बल्ब है ना इसका, उसको टच नहीं करना है, ना तो बेस से टच करना है, नीचे टच करना है, ना ही कंटेनर के साइड पे टच करना है, वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए उसके सोल्यूशन के। लेटस मेजर टेम्परेचर विद लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब देखो यहाँ पे डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में भी कुछ दिया हुआ है। डिजिटल थर्मोमीटर आजकल चल गए हैं, जो जिस टाइप का थर्मोमीटर, ये देखो यहाँ पे लेके भी आई हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड डिजिटल थर्मोमीटर, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, मरकरी इज टॉक्सिक इन नेचर। हमें पता है कि जो मरकरी होती है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर पीछे हम पढ़ के आए हैं, वो टॉक्सिक होता है, ठीक है। इफ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स, अगर वो थर्मोमीटर ब्रेक हो भी जाए, टूट जाए, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्पोज द मरकरी, ठीक है, तो उसको डिस्पोज करना मुश्किल होता है मरकरी को। सो नाउ इट इज
mercury thermometers are being replaced by digital thermometers that do not use mercury, जिसके अंदर मर्करी नहीं होती है। तो ये देखो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में भी ये टेम्परेचर को दिखाता है, ये देखो डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है ना, ठीक है। और ये फ़ारेनहाइट में भी दिखाता है, ये देखो अब ये फ़ारेनहाइट एफ लिखा हुआ आ गया है, ठीक है, 98 95 कुछ। तो ओवर दिस 2 आर्टिकल्स आर completed now, that is clinical thermometer and laboratory thermometer. Rest of the chapter is in next part, that is part 3. Subscribe and share my channel if you like. Thanks.